पहले हम प्रार्थना करेंगे। जिंदा खुदावंद, हम आपके नज़दीकी में हैं और हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से इस शुक्रवार के दिन हमें मौका दिया कि हम आज के दिन की शुरुआत आपके वचन के साथ करें। प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं और होने दे परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवनों से यीशु नासरी के नाम में पूरी हो जाए। परमेश्वर, हम अपने प्राण शरीर आत्मा को आपके सम्मुख रखते हैं। जाने अनजाने में किए गए हमारे हर एक गलती गुनाह अपराध को आप क्षमा करें, आप हमें शुद्ध और पवित्र करें और होने दे परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो जाए जिसके लिए आज आपने हमें चुना है। मेरे परमेश्वर, हम तो इस योग्य भी नहीं हैं कि हम आपके पवित्र नाम को अपने ओठों से लें, लेकिन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रभु, हम अपने जीवनों को आपके सम्मुख रखते हैं। हमें इस योग्य बनाइए कि हम आपके पवित्र नाम को लें और आपके नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा निरंतर होती चली जाए। प्रभु, आज के पवित्र वचन को आपके ही हाथों में सौंपते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। जो आज हमारा विषय है वो ये है कि परमेश्वर ने हमको छुटकारे के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने किसको हमें छुटकारे के लिए बुलाया है? तो परमेश्वर ने जब हमें छुटकारे के लिए बुलाया है तो मेरे प्रियो, सवाल ये आता है कि परमेश्वर ने हमें छुटकारे के लिए क्यों बुलाया है और क्या इतना जरूरी है कि परमेश्वर को हमें छुटकारा देना है। और परमेश्वर ने अगर हमें छुटकारे के लिए बुलाया है तो इसमें परमेश्वर को ये बताइए, परमेश्वर के लिए हमने ऐसा क्या कर दिया कि परमेश्वर हम पर दया अनुग्रह करे और हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाले कि परमेश्वर में छुटकारे के लिए बुलाए। परमेश्वर ने हमें छुटकारे और आजादी के लिए बुलाया तो उसका रीजन क्या है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, यही बात जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कर रहे थे, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन जो इजरायली होते हैं वो यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें कोई छुटकारे की जरूरत ही नहीं है, और कहते हैं कि हमें छुटकारे की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या किया है, हम तो कभी किसी की गुलाम ही नहीं हुए, और जब हम किसी के गुलाम नहीं हुए तो हमें छुटकारे की जरूरत क्या है? और वो कहते हैं हम कहां से हैं? हम अपने पिता अब्राहम से हैं जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। और वो इस बात को कहते हैं कि जब हम गुलाम नहीं हैं तो हमें छुटकारे की क्या जरूरत है? मेरे प्रियो, यही सवाल हमारे जीवनों में आता है कि अगर हम ये कहें कि हमें छुटकारे की जरूरत है तो किस चीज से छुटकारे की जरूरत है और हमें छुटकारा चाहिए क्यों? अब बात समझिएगा, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, शुरुआत से अगर हम देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसको बदलो, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अदन के बाग में ऐसा हुआ कि आदम और हव्वा ने क्या किया? पाप किया। जब अदन के बाग में आदम और हव्वा ने पाप किया तो वचन बताता है उनके पाप के द्वारा क्या हुआ? उनके पाप के द्वारा उनका जो जीवन था वो करप्ट हो गया। उनका जीवन क्या हो गया? करप्ट हो गया। और मेरे प्रियो, हम वचन में चलने से पहले हम चाहेंगे कि एक हम आराधना का एक गीत गाएं, फिर उसके बाद हम वचन में चलेंगे और हम एक परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हाँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बस वचन आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसके 31 वचन से लेकर के, और पढ़ेंगे हम उसके 36 वचन तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि तुम पाप के दास थे, और पाप के जब दास थे तो पाप ने क्या किया? हमें अपना गुलाम बना लिया, और गुलाम बनने के कारण क्या हो गया कि हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। अब बात हम देखते हैं कि हम चलते हैं अदन के बाद की बात को करने के लिए। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो वहां वचन बताता है कि आदम और हव्वा ने क्या किया था? परमेश्वर की उपस्थिति में पाप किया था। और उससे पहले क्या होता था कि परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर प्रत्येक दिन उनके पास आता था, उनसे मिलता था, उनके साथ संगति करता था, और वो सभी लोग परमेश्वर में मगन और खुश थे, आदम, हव्वा और परमेश्वर। क्योंकि वचन बताता है प्रत्येक दिन ठंडे पहर को परमेश्वर आता था। तो देखिए कितनी अच्छी संगति परमेश्वर की होती थी, आदम हव्वा की कितनी अच्छी संगति होती थी परमेश्वर के साथ। लेकिन वचन बताता है कि उस पाप के कारण, उस अनाज्ञाकारिता के कारण ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर आया
तो परमेश्वर उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका और परमेश्वर कहता है आदम तू कहाँ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं है, पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं है, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का कोई मेल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और जब आदम अब्बा ने पाप किया था और वो पाप के कारण क्या हुआ, वो लोग अंधकार में चले गए, पाप में चले गए, परमेश्वर की उपस्थिति से जो दूर चले गए, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर चले गए। अब क्या हुआ उनके साथ ऐसा हो गया कि वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उनको पुकारता है कि तुम कहां हो। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उनके जीवन में दो काम हुए, दो तरीके की बदवाई आ गई। दो तरीके का क्या हो गया? दो चीजों के वो गुलाम बन गए, उनके जीवन में बदवाई आ गई। पहली चीज, उनके जीवन में शारीरिक गुलामी आ गई। अब शारीरिक गुलामी कैसे आ गई? क्योंकि जब उन्होंने पाप किया, उनके जीवन में पीड़ाएं, दुख और दर्द और तकलीफ और बीमारियां ये सब आना शुरू हो गई। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को श्राप दिया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने क्या किया है? तूने मेरी दृष्टि में गुनाह किया है, पाप किया है, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, तूने अपनी पत्नी की बात मानी। अब तेरे को क्या करना पड़ेगा? तुझे सुबह से लेकर शाम तक तेरे सर का जो पसीना है तेरे पैर की एड़ी तक, तो दुख और दर्द की रोटी कमा करके खाएगा। उनके जीवन में क्या आ गया? दुख, दर्द, आंसू, तकलीफें आ गई। और औरत के लिए परमेश्वर ने क्या कहा कि तू पीड़ा के साथ क्या करेगी? तो बच्चे को जन्म देगी। तो दोनों के जीवन में क्या हो गया? एक दुख और तकलीफ और बीमारियां, परेशानियां, उनके लाइफ में पेन और सफरिंग आना शुरू हो गया। ये हो गई उनकी शारीरिक गुलामी। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए और वो अनंत जीवन से दूर चले गए। क्या हो गया उनके साथ? वो अनंत जीवन से दूर चले गए और वो आत्मिक मृत्यु से भागी हो गए। वो किसके भागी हो गए? आत्मिक मृत्यु के भागी। और जब परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें अदन के बाग से निकाल दिया। तो परमेश्वर ने उनसे क्या बोला? तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? अब तुम इस अदन के बाग से बाहर जाओगे। और जब तुम इस अदन के बाग से बाहर जाओगे तो क्या होएगा? अब परमेश्वर को इसके बारे में सब कुछ पता था कि अब इनके जीवन में क्या होने वाला। जब वो अदन के बाग से बाहर गया, वचन कहता है पाप ने अपना काम करना चालू कर दिया। पाप ने अपना काम ऐसे चालू किया कि एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई को मार दिया। कैन ने हाबिल को मार दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर कैन भगोड़ा बनकर के पूरी दुनिया में भटकता रहा। देखिए पाप कैसे काम करता है। एक जलन, ईर्ष्या, मैं बड़ा हूं, मेरा नाम होना चाहिए, घमंड, है ना, जलन, ये सब आने लगा उनके जीवन में। और इसके द्वारा एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। उसके बाद हमें वचन बताता है कि जो हम वचन अध्याय 6 को पढ़ते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब में, तो वचन बताता है कि वहां ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि मनुष्य जो भी सोचता है वो निरंतर बुरा ही सोचता है। और जितने भी थे लोग अपने भोग विलास में शामिल थे, लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे, पाप कर रहे थे, उनके मन में जैसा उनके विचार आ रहे थे वो वैसा पाप कर रहे थे। वो वचन कहता है उनके मन में जो भी आ रहा था वो सब कुछ बुराई हो रहा था। इतना पाप उनके जीवन में बढ़ गया। उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी सोचने और समझने की कि परमेश्वर है जो पवित्र है, जिसने हमें बनाया है, उसने पवित्र रहने के लिए बनाया, उसने पवित्रता के लिए चुना है। तब मेरे प्रियो क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह पर दृष्टि की। और वचन कहता है नूह परमेश्वर की नजर में एक धार्मिक व्यक्ति था। परमेश्वर नूह से कहता है तू क्या करेगा?
तू मेरे काम को करेगा, तू एक नाव को बनाएगा और उसमें अपने परिवार को रखेगा। हो सकता है शायद परमेश्वर के दिमाग में ऐसा विचार आया हो कि नूह कैसा है, नूह एक पवित्र जन है, एक धार्मिक जन है, इसका परिवार खानदान सुरक्षित है, जो मेरे डर और भय में अपने जीवन को जीता है और मैं इसको बचा लूंगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने एक प्रश्न चिन्ह आ गया इस दुनिया को नष्ट करने का। परमेश्वर सोच में आ गया। तो हो सकता है परमेश्वर ने सोचा हो कि कोई बात नहीं, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं जी पाए, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जो नूह है उसका परिवार है, जो एक धर्मी है, जो एक धार्मिकता के काम करते हैं, जो अपने पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, मैं उनको बचाऊंगा और बाकी लोगों को नष्ट कर दूंगा। तो शायद जो नूह से आने वाला परिवार है वो सब धर्मी और पवित्र होंगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जितने अधर्मी लोग थे, जितने पापी लोग थे, जितने अपने मन में बुराई सोचते थे, उन सबका क्या हो गया, नाश हो गया। और जब उनका नाश हो गया, परमेश्वर ने किसको बचाया, नूह को, उसके परिवार को। शायद परमेश्वर ने ऐसा सोचा होगा कि जब इनसे जो संतान आएंगे, जो इनसे जो इनका परिवार बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा, तो उससे क्या होएगा, सब पवित्र और धर्मी लोग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वचन बताता है वो फिर से पाप करना चालू कर दिए। और जब वो फिर से पाप करते रहे तो क्या हुआ, आगे चल के ऐसा हुआ कि पृथ्वी फिर से पाप से भरने लगी। और जब हम अध्याय 11 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि लोग अपने मन में बुराई को सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि हम एक बड़ा सा टावर बनाएंगे, एक बड़ी सी मीनार बनाएंगे, जिसकी जो चिमनी होगी, जो उसका जिसका सिरा होगा वो स्वर्ग तक जाएगा। और वो ऐसा करने लगे। तब परमेश्वर ने उनके बीच में गड़बड़ी डाली। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम के बाद इसहाक को चुना, याकूब को चुना, और परमेश्वर ये सब करता चला गया। और अंत में वचन बताता है कि परमेश्वर ने फिर उनको क्या किया, मूसा के द्वारा अपनी व्यवस्था को दी। और परमेश्वर ऐसा सोचता था कि ये मेरी व्यवस्था को पढ़ेंगे, मेरी व्यवस्था को जानेंगे, समझेंगे और व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जिएंगे। और जब ये व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो क्या होगा, शायद ये एक पवित्र और शुद्ध और परमेश्वर का भावता हुआ जीवन जिएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है वो व्यवस्था को मानने में फेल हो गए, व्यवस्था को नहीं मान सके, व्यवस्था के कामों पर नहीं चल सके। व्यवस्था की पुस्तक को उन्होंने पढ़ा तो जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इस पे रात दिन ध्यान किया करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर के मार्ग पर चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। व्यवस्था पर चलने का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। लेकिन वो लोग ऐसा करने से फेल हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें प्रॉफिटेस दिए, भविष्यवक्ताओं को दिया। वो परमेश्वर के मुख, जो प्रॉफिट होते हैं परमेश्वर का मुख कहलाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उन्हें प्रॉफिट और प्रॉफिटेस दिए, में भी परमेश्वर इस बात को सोच रहा होगा कि अब ये लोग मेरी बात को डायरेक्ट सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और एक पवित्र जीवन जिएंगे। लेकिन वचन कहता है इट वॉज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं। परमेश्वर ने उनको वाइज मैन वाइज वुमेन दिए। परमेश्वर ने क्या किया, उनको वाइज मैन वाइज वुमेन दिए। और ये वाइज मैन और वाइज वुमेन कौन थे, जो दर्शन देखने वाले लोग थे, जो दर्शन देखने वाले लोग थे। परमेश्वर ने उन्हें राजा लोग दिए, राजा शाऊल को दिया, राजा दाऊद को दिया। और वचन कहता है कि जो राजा दाऊद था, जो राजा लोग होते थे, वो इस बात का प्रतीक होता था कि जैसे परमेश्वर अपने प्रजा इजराइल का राजा था, तो वो लोग अपने राजा को देख नहीं पाते थे। जब उन्होंने डिमांड की कि हमें भी क्या चाहिए, एक राजा चाहिए, तो वचन कहता है कि उनको परमेश्वर ने एक शारीरिक रूप में राजा दिया। इवन गॉड वॉज नॉट हैप्पी टू डूइंग दैट, कि परमेश्वर खुश नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दिया। और वचन कहता है कि फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने राजा दिया, क्यों दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था
कि ये मेरी व्यवस्था को बढ़कर शुद्ध और पवित्र रहेंगे, एक पवित्र जीवन जिएंगे। ये मेरे भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। परमेश्वर ने वाइज मैन वाइज वुमेन दिए जो दर्शन देखते थे, परमेश्वर की बातों को प्रकट करते थे, और उन लोगों ने एक पवित्र शुद्ध जीवन नहीं जी पाया। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर दैम। परमेश्वर ने अपने राजाओं को दिया और परमेश्वर ने सोचा कि ये एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएंगे, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर इतना जनरस और इतना हम्बल हो गया, परमेश्वर इतना जनरस और इतना हम्बल हो गया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 3 अध्याय के उसके 16वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर इतना जनरस हो गया, इतना हम्बल हो गया। परमेश्वर ने सोचा कि मेरी व्यवस्था के अनुसार पवित्र नहीं हो पाए, नो प्रॉब्लम। ये भविष्यवक्ताओं की बातों को सुन करके उनके मार्ग पर नहीं चल पाए, कोई बात नहीं। ये दर्शन की बातों को समझ के नहीं आगे बढ़ पाए, कोई बात नहीं। ये मेरी राजाओं की आज्ञाओं को नहीं मान पाए, कोई बात नहीं। अब परमेश्वर कहता है तुम सिर्फ विश्वास करो। अब तुम जब विश्वास करोगे तो विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी और पवित्र हो जाओगे। और पौलुस कहता है कि हमारी धार्मिकता जो है वो भेड़ जो बैल है या भेड़ है या जो बकरे हैं उनके लहू से नहीं आती है, लेकिन विश्वास के द्वारा आती है। और कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमारी धार्मिकता है वो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आ गई। और वो व्यवस्था कैसे आ गई हमारे पास? और वचन यहां पर जो आज हमने वचन पढ़ा है यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय, और उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। और लिखा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आपने मूसा की व्यवस्था को जान लिया। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आपने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को जान लिया। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो जो वाइज मैन वाइज वुमेन थे, जो दर्शन देखने वाले थे, जो भविष्य की बातों को बताने वाले थे, तो आपने भविष्य की बातों को जान लिया। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आपने परमेश्वर की इच्छा को जान लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह को जानना परमेश्वर की इच्छा को जानना है। और यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझे जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुम सत्य को जान जाओगे। सत्य को जान जाओगे जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानोगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और वचन कहता है, जब हम कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि अब तक तुमने पाप किया था तो पाप के द्वारा तुम्हारी व्यवस्था के साथ न्याय होता था। और व्यवस्था क्या कहती है कि जितनों ने पाप किया है वो सब क्या है? वो सब मृत्यु के भागी है। जितनों ने पाप किया वो सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और पाप क्या करता था? हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता था। पाप में क्या करता था? वो तकलीफ, बीमारी, परेशानी की ओर लेकर के जाता था। और वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं जब कोई पाप करता है तो वो पाप का दास हो जाता है। लेकिन वचन हमें बताता है, जब हम पत्रियों की किताबें पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, जब हम पत्रियां पढ़ते हैं पौलुस की, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम पाप करते हैं तो हमारा पाप के द्वारा क्या होगा? न्याय होगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या होएगा? उद्धार होएगा। अनुग्रह के द्वारा उद्धार होएगा। और जब हम अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होएगा तो जरूरी है हम उसके अनुग्रह के लिए यीशु मसीह में बने रहें। उसके अनुग्रह के लिए हम यीशु मसीह में बने रहें। और वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया
परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दे दिया। अब जब आपने उसके नाम पर विश्वास किया, सो यू आर नो मोर स्लेव ऑफ सिन। आप पाप के दासत्व नहीं रहे, आप परमेश्वर की संतान हो गए जब आपने उस पर विश्वास किया। विश्वास करने के द्वारा आपका जो जीवन है वो कैसे परिवर्तित हो गया, और विश्वास करने के द्वारा ही क्या हुआ, हम अनंत जीवन के भागी हो गए। क्योंकि वचन कहता है जो कोई विश्वास करेगा, और विश्वास करने का मतलब क्या होता है, विश्वास करने का मतलब क्या होता है, जब हम पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के 13 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है कि मैं ये बातें तुम्हें लिख देता हूं, ये बातें मैं तुम्हें लिख देता हूं, किन्हें, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए ये बातें लिख देता हूं कि तुम इस बात को जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। These things I have written to you, those who believe in the name of Son of God, that you may know that you have eternal life. ये बातें मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम जान लो। कौन जान ले? जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। वो कहते तुम इस बात को जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। He is full of confidence, एक कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता है। देखिए जितने भी सुसमाचार हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अगर हम इनकी थोड़ी बैकग्राउंड को देखें तो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो मत्ती ने अपना सुसमाचार लिखा वो किनके लिए लिखा? यहूदियों के लिए। वो ये बताना चाह रहा था यहूदियों को कि जिस परमेश्वर का आप इंतजार कर रहे थे, जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे, जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे थे, वो कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। जब हम मरकुस की बात करते हैं तो मरकुस कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया, वो अन्य जातियों के लिए भी आया, वो पूरे संसार के लिए आया। जब हम लूका की बात पढ़ते हैं तो लूका कहता है कि यीशु मसीह के पास वो एक सच्चा चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उसके पास वो सामर्थ है कि वो हमारे पाप से भी हमें चंगा कर सकता है। लेकिन जब हम यूहन्ना को पढ़ते हैं तो यूहन्ना कहां से शुरू होता है? यूहन्ना को इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। यूहन्ना किस बात से शुरू होता है? यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वो सिर्फ परमेश्वर में और परमेश्वर के लोगों में प्रसन्न है, वो किसी और बात में इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो कहता है मैं सिर्फ परमेश्वर में खुश हूं, परमेश्वर की बातों में खुश। वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और वो कहता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। और जब वो यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखता है तो कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि जो वचन है वो देहधारी हो गया, वो यीशु मसीह है, और वही परमेश्वर है, और वही सामर्थी है। हम उस पर विश्वास करेंगे, हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम अनंत मृत्यु के भागीदार नहीं होंगे। और वही यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 13वें वचन में कहता है ये बातें मैं तुम्हें लिख के देता हूं, इट इज अ रिटन प्रूफ। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास, आजकल कोई लोग बातों करते हैं ना, तो लोग कहते हैं मैं बातों पर भरोसा नहीं करता, मुझे लिख के दो, मुझे लिख के दो, मुझे रिटन में चाहिए। तो रिटन में जो होता है वो एक प्रूफ होता है। और यूहन्ना कहता है कि ये बातें मैं तुम्हें लिख देता हूं जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, कि तुम इस बात को जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा। वो रिटर्न में इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा है कि अनंत जीवन तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य को जान लिया है, इसलिए तुम आजाद हो गए हो। और वो सत्य कौन है? वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह, वो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया था कि आदम के बाग में क्या हुआ था, जब आदम अब्बा ने पाप किया था तो वो आत्मिक के भी गुलाम हो गए। आत्मिकता के वो इसलिए गुलाम हो गए क्योंकि वो अनंत जीवन के भागी नहीं हो पा रहे थे, वो अनंत मृत्यु के भागी हो रहे थे। और शारीरिकता में किस चीज के गुलाम हो गए? वो शारीरिकता में इसलिए गुलाम हो गए थे क्योंकि उनके जीवन में दर्द, पीड़ा, तकलीफें आना शुरू हो गई, इसलिए वो शारीरिकता के गुलाम। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस लिए बुलाया? वचन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जीवन पाओ, परता जीवन पाओ। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि चोर चोरी करने आता है, डाका डालना आता है, मारने आता है, लूटपाट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम क्या करो? तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ।
तो यीशु मसीह क्यों आया? वो छुटकारे के लिए आया, वो छुटकारा देने के लिए आया। वो इसलिए नहीं आया कि क्या हुआ क्या हो, हम तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे। उसने हमें मार्ग दिया, उसने कहा मार्ग मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे होएगा अनंत जीवन उसी का ही है। जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे तो अनंत जीवन हमारा। जब प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि फिर मैंने ऐसा देखा कि परमेश्वर अपने लोगों की आंखों से उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहां पर कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई ब्रोकननेस नहीं होगा, कोई लोनलीनेस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। और वचन कहता है वहां पर शारीरिक जो पीड़ा है, जो गुलामी है, उससे प्रभु आजाद कर, उससे वो आजाद हो जाते हैं। और आत्मिकता की जब हम बात करते हैं तो वहां लिखा है वो अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और स्वर्गदूतों के साथ उनकी परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सब लोग क्या कहते हैं वहां पर? आदर, महिमा और भय के योग्य परमेश्वर, तेरी जय जयकार। तो प्रकाशित वाक्य इस बात को प्रकट करता है कि जो सिंबल है कि जैसे कैसे लोग आत्मिक और शारीरिक से छुटकारा पाए हुए होंगे, उनकी वहां पर हमें एक कम्युनिटी देखने को मिलती है। और वचन कहता है कि वो वैसे लोग होंगे जिनके परमेश्वर ने आंसू पोंछ दिए होंगे। उनको अब कोई बीमारी नहीं होगी, अब कोई दर्द नहीं होगा, अब कोई तकलीफ नहीं होगी, अब कोई परेशानी नहीं होगी, अब उनको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, उनको सोच में नहीं, समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो ये सोचे अब आगे क्या होगा। वचन कहता है कि वो लोग क्या हो गए? आजाद हो गए शारीरिक बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से और आत्मिकता से भी, जो कि क्या है? अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, मैं आपके साथ एक अच्छा सा जिक्र करना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। जो प्रेरितों की काम की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है और वचन कहता है कि वहां पर एक प्रेरितों की काम की किताब 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां 1 वचन से लेकर 10-11 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है जो कि जन्म का लंगड़ा है, तो वो अपनी माँ के गर्भ से लंगड़ा है और वो इस प्रकार का लंगड़ा है कि वो अपने आप एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंगड़े तो होते हैं लेकिन वो बिना किसी सहारे के चल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टिक के सहारे या वॉकर के सहारे चल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब इस लायक भी नहीं होते हैं कि वो किसी और सहारे के चल सके। उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और ये जो भिखारी है जिसका जिक्र है यहाँ पे, वो भी इसी तरीके का है जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। और वचन कहता है कि लोग क्या करते थे, जो उसके घर परिवार के लोग थे वो क्या करते थे, उसको उठा करके प्रतिदिन उस मंदिर के द्वार पर बिठा देते थे ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। और वो ये उसका प्रतिदिन का काम था, वो आने जाने वालों से भीख मांगता था। और वचन कहता है उस प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय जब उस मंदिर में प्रार्थना के समय जा रहे थे, उसने उनसे भीख मांगी। और पतरस और यूहन्ना ने कहा मेरी ओर देख, मेरी ओर देख। उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। और जब यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे देता हूं, जब यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि मैं जो भी मेरे पास है मैं तुझे देता हूं, वो कहता यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो। और जब यीशु मसीह के नाम से उसने उनके हाथों को पकड़ा और उसे उठाया तो वचन कहता उसके टखनों में बल आ गया। वो भागने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। अब देखिए प्रियो, यहां मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली बात, अब इस बात को समझिएगा कि आपके जीवन में बहुत से लोग इस भिखारी के जैसे आते होंगे। इस भिखारी के जीवन में जैसे बहुत से लोग आए थे कि बहुत से लोग आते होंगे, इस पर दया दिखाते होंगे और कहते होंगे अरे ये भिखारी यहाँ बैठा हुआ है, बेचारा लंगड़ा है, चलो इसकी थोड़ी मदद कर दो, है ना। कुछ लोग इस बात पे दया करते होंगे कि चलो खाना बचा हुआ है दे दो, पुराने कपड़े हो गए दे दो, थोड़ा बहुत 1-2 रुपए दे दो। इससे ज्यादा कोई भी दया नहीं करता, ठीक है। और एक भिखारी भी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि कोई मुझे ला करके 50,000 रुपए दे देगा, 1 लाख रुपए दे देगा, कोई ऐसा नहीं। वो ये सोचता ज्यादा 5 रुपए
बहुत ज्यादा 10 रुपए है, इससे ज्यादा अगर किसी के पास नहीं होता तो लोग मना कर देते। लेकिन जो इसकी प्रॉब्लम थी वो ये नहीं थी कि वो भीख मांग रहा था, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं था कि लोग उसे 1-2 रुपए दे देते थे या खाना खाने को देते। इसकी जो प्रॉब्लम थी, जो उसका रूट कॉज था, वो क्या था कि वो लंगड़ा था, और उस लंगड़ेपन की वजह से ना तो वो चल पा रहा था, ना उठ पा रहा था, ना भाग पा रहा था, ना लोगों के साथ संगति कर पा रहा था। तो वो क्या करता था, वहीं बैठता था। उसकी जो रोजी रोटी थी, उसका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था, वो भीख मांगना ही हो गया। हो सकता है बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं उसके घर परिवार में कि अरे अब तो बहुत सुबह हो गई, अब इसको जाके उधर छोड़ना पड़ेगा, क्यों, ये मांगेगा पैसा। या हो सकता है कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे बहुत रात हो गई, उस लंगड़े को उठा के लेके आओ, वो तो वहीं पड़ा हुआ। मेरे प्रियो, लोग आपके जीवन में तरह तरह की बातें कर सकते हैं, आपको सराहना दे सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपकी अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो रूट कॉज आपकी प्रॉब्लम का है उसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं कर सकता। उसका सॉल्यूशन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम ने क्या किया, उसकी जो समस्या थी, जो परेशानी थी, उसका रूट कॉज था, उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम की रूट कॉज को जड़ से खत्म कर दिया। The name of Jesus is such a powerful name, it has power to destroy the root cause of our problem. It has power to destroy the root cause of our problem. और यीशु मसीह के नाम ने क्या किया, उसकी जो लगड़ेपन की समस्या थी, उसकी जो रूट कॉज थी, उसको खत्म कर दिया, और उसके टखनों में बल आ गया, और वो चलने फिरने लगा, कूदने फांदने लगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बड़ी बीमारी से होकर के अपनी जिंदगी में गुजर रहे हो सकता है आप बड़ी समस्याओं को लेकर के जा रहे हो सकता है आपका परिवार बड़ी तकलीफों में होकर जा रहा हो, लेकिन आप इस बात को याद रखें, जब आप लोगों की ओर निहारेंगे, हो सकता है लोग आपके लिए ये बोले कि अरे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी आपकी काउंसलिंग करें, अच्छी आपको एडवाइस दें, अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन जब आप यीशु मसीह को निहारेंगे, जैसे इस व्यक्ति के बारे में कहता है कि इसने उनकी ओर टकटकी लगा करके देखा, कुछ पाने की आस। जब आप यीशु मसीह की ओर निहारेंगे अपने तकलीफों में, परेशानियों में, दिक्कतों में, तब यीशु मसीह का नाम ऐसा सामर्थ्य नाम है जो आपके रूट कॉज को भी क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का नाम था, जब हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमारे जीवन में कैसे काम किया, उसने हमारे जीवन में कैसे काम किया। The name of Jesus Christ destroyed all kind of the root cause of our problem. हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम चाहकर भी उस अनंत जीवन के मार्ग पर नहीं चल पा रहे थे। हमारे पास व्यवस्था थी, हमारे पास भविष्यवक्ता थे, हमारे पास वाइज मैन वूमेन थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे थे, उस परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चल पा रहे थे। ये था हमारा रूट कॉज प्रॉब्लम। हम कितना भी अपने आप को शुद्ध पवित्र करने की कोशिश करते थे, लेकिन अंत में हम पाप के भागीदारी हो जा रहे थे, क्योंकि जो पाप जो था ना, जो आदम हव्वा का पाप था, वो हमारे आत्मिक ब्लड में मिल गया था, जो हमारा आत्मिक ब्लड का डीएनए था उसमें मिल गया था। इसलिए हम चाहकर भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो आदम हव्वा का ब्लड था, वो जो उनकी जनरेशन से होकर के आया, जो पाप जो था ना, उनके ब्लड में चला गया था। और इसलिए वो अगर एक परिवार धार्मिक जीवन भी जीता था, नूह जैसा परिवार जो धार्मिक जीवन भी जीने की कोशिश करता था, लेकिन जो उससे निकलते थे उनमें कहीं ना कहीं वो पाप का अंश था, और वो पाप का अंश बार बार एक बढ़ करके बड़ा पेड़ बनता था और फलवंत होता था, और पाप की बातों को प्रकट करने लगता था। और यही कारण था कि परमेश्वर के लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो परमेश्वर की बात को नहीं मान पा रहे थे, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि जो पाप था वो उनके आत्मिक ब्लड में चला गया। और वचन बताता है कि जो पाप बलि थी, उसका नाम, उस पाप बलि कैसे होती थी
कि एक निष्कलंक मेमना लिया जाता था और एक व्यक्ति उस पर हाथ रखता था और प्रार्थना की जाती थी। याजक उससे कहता था कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति ने जो भी पाप किए वो किस पे जाएंगे? इस मेमने पे जाएंगे। और फिर जो मेमना होता था वो क्या करता था? उस मेमने को बलि किया जाता था और उसका पूरा जो ब्लड होता था वो वेदी पर छिड़क दिया जाता था। तो व्यवस्था के अनुसार होना यह चाहिए था कि अगर मैंने पाप किया है तो मेरे शरीर का एक एक ब्लड, एक एक कतरा बह जाना चाहिए, एक एक बूंद बह जाना चाहिए, और उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। तो वचन कहता है, क्या ये भला था कि एक मारा जाता, या ये भला था कि सब मारे जाते? तो वचन कहता है कि परमेश्वर को ये भाया कि सबके एवज में सबके लिए सिर्फ एक मारा जाए, और वो था निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता। और जब यीशु मसीह कलवरी क्रॉस पे थे, वो जब कलवरी क्रॉस पे थे, तो वचन बताता है कि उनके जीवन में सब पाप उनके कांधों पर, उनके ऊपर सारी दुनिया के पापों का बोझ था। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर आदम और हव्वा को अपनी उपस्थिति में इसलिए नहीं रख सकता, परमेश्वर उनकी उपस्थिति को इसलिए महसूस नहीं कर सका, परमेश्वर ने उन्हें इसलिए बाहर निकाल दिया पाप के कारण, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया। और यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो मेरे प्रियो जो छोड़ना है वो इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर पाप के साथ कोई मेल नहीं रख सकता। और वचन कहता है जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, जब अंत में उनकी पसली में भाला मारा गया, तो उधर से पानी आया, मतलब ब्लड सब यीशु मसीह का एक एक बूंद निकल गया था, सारा ब्लड निकल गया था, कुछ भी नहीं बचा था। और वचन कहता है कि तुम्हारा छुटकारा मेढ़ों या बकरों के लहू से नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा छुटकारा परमेश्वर के इकलौते बेटे के लहू से हुआ है। तो आज जो हम और आप अपने आप को छुटकारे के व्यक्ति कहते हैं, हम और आप कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र लोग हैं, हम और आप जो कहते हैं कि हम तो अनंत जीवन के वारिस हैं, मेरे प्रियो, हम वारिस इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धो करके शुद्ध और पवित्र किया है, और आज हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, उस आत्मिक मृत्यु से भी, उस शारीरिक मृत्यु से भी। अगर आज हम मनुष्य हुए, आज हम मर भी जाते हैं ना, तो हमें एश्योरेंस है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम अनंत काल के लिए है। एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति होता है अपने घर को छोड़ करके दूर देश में या दूसरे शहर में जॉब करने के लिए जाता है, वो जॉब करने के लिए चला गया, और तो क्या ऐसा हो गया कि वो अपने परिवार के लिए मर गया? बिल्कुल नहीं। वो अपने जहां जिस कंपनी में जॉब करेगा, जिस शहर में जॉब करेगा, उसका एक वहां नया पोस्टल एड्रेस होगा, एक वहां पर उसकी नई पहचान होगी, सब कुछ नया होगा। वो जिस कंपनी में करता उसका एड्रेस अलग होगा, जिस जगह पे रहेगा उसका एड्रेस अलग होगा, लेकिन वो अपने परिवार के लिए मरेगा नहीं, वो जिंदा है। लेकिन मेरे प्रियो, सेम इसी तरह जब हम इस दुनिया से जाएंगे, हमारा सिर्फ एड्रेस चेंज होएगा, हमारा सिर्फ एड्रेस चेंज होएगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं, क्योंकि वचन कहता है ये जो जीवन है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा एक नमूना है, और इसके बाद हमारे लिए अनंत जीवन इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? हमें शारीरिक रीति से भी छुटकारा दिया है, क्योंकि वचन कहता है कि वहां ना तो कोई दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना परेशानी होगी, ना कोई दिक्कत होगी, और बताता है कि आत्मिक रीति से भी हमें छुटकारा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर ऐसा कर क्यों रहा है? हमने परमेश्वर के लिए क्या ऐसा कर दिया कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दे दी, अपने प्रॉफिटेस दे दिए, अपने वाइज मैन वुमेन दे दिए, अपने लोगों को दे दिया, अपने पास्टर्स को दे दिया, प्रीस्ट को दे दिया, मिशनरी को दे दिया, इवेंजलिस्ट दे दिया, परमेश्वर का वचन दे दिया,
अपना पवित्र आत्मा दे दिया, परमेश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया। हमने उसके लिए ऐसा क्या कर दिया जो परमेश्वर हमें सब कुछ देने को तैयार है? और परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? उसका पहला रीजन ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर प्यार करता है और इसीलिए परमेश्वर ये सब कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर के जो प्रिय लोग हैं, जो परमेश्वर का स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने जिसे बनाया है, वो नरक के भागी हो या अनंत मृत्यु के भागी हो। परमेश्वर चाहता है जो मेरे लोग हैं वो मेरे कहलाए। और देखिए, अभी तो चलो हम परमेश्वर से प्रेम करने लगे, हम परमेश्वर को जानने लगे। वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। उसने ऐसा प्रेम कब किया था? जब आप और हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जब आप और मैं यीशु मसीह को जानते तक नहीं थे। हम कहीं ना कहीं अपने देवी देवताओं में खुश थे। हमारे परमेश्वर जो भी थे, हमारे भगवान जो भी थे, हम उनमें खुश थे और हमको नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है। हमारे लिए वही सब कुछ था। और उस स्थिति में भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम पाप के कीचड़ में, पाप के दलदल में फंसे हुए थे, तब परमेश्वर ने हमारे लिए इकलौता बेटा दे दिया। हमसे इतना प्रेम किया। अब जरा सोचिए, जब हम परमेश्वर के नाम को जान गए हैं, परमेश्वर के नाम के छुटकारे को जान गए हैं, परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर लिया है, उसके वचन पर चलते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तब परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता होगा। जब हम पाप में अपना जीवन जी रहे थे, जब हम पाप के दलदल और कीचड़ में फंसे हुए थे, तब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने इकलौता बेटा हमें दे दिया। अब जरा सोचिए, परमेश्वर अब हमसे कितना प्रेम करता है। दूसरी बात, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर अपनी संगति को दोबारा चाहता है। जो संगति, जो फेलोशिप अदन के बाग में जो परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ करता था, जो फेलोशिप टूट गई थी, जो फेलोशिप अलग हो गई थी, और उस फेलोशिप से क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर उसको दोबारा चाहता था। क्योंकि पाप के कारण वो फेलोशिप पॉसिबल नहीं थी, इसलिए आज जब हम पाप के छुटकारे को पाए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पाए हुए हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हम पाप से छुटकारा पाए हुए हैं लोग, तब वचन कहता है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। क्योंकि आदम और हव्वा कितने थे? 2 थे। परमेश्वर कहते हैं जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूं। सबसे छोटा चर्च, सबसे छोटी कलीसिया हम अदन के बाग में देखते हैं, जहां 2 लोग थे और परमेश्वर उपस्थित था। और इसीलिए वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद होऊंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर वो संगति को मांगना चाहता है, परमेश्वर उस संगति को दोबारा चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र किया, ताकि आप पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के उस परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ जाए, परमेश्वर की संगति में जुड़ जाए। और परमेश्वर चाहता जब हम उस संगति में जुड़ेंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते। इसीलिए देखिएगा, आज चर्च में लोग भविष्यवाणियां करते हैं, आज चर्च में लोग चंगाइयां करते हैं, आज चर्च में लोग दर्शन को देखते हैं, आज चर्च में लोग अपनी जब गवाहियां देते हैं बड़ी से बड़ी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में काम करता है, परमेश्वर उनके बीच में उपस्थिति रहता है, इसलिए ऐसा होता है। तो मेरे प्रियो, हम और आप आशीषित लोग हैं, हम और आप बुलाए हुए लोग हैं, हम और आप छुटकारे के लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? हमें छुटकारे के लिए बुलाया। परमेश्वर ने क्यों बुलाया? ताकि हम निरंतर उसके मार्ग पर चलते रहें, ताकि हम निरंतर उसकी संगति में बने रहें, ताकि निरंतर हम उसके प्रेम को समझते रहें, ताकि हम निरंतर उस पर विश्वास करते चले जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना में चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारी मुक्ति के चट्टान प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब आपने हमें सौभाग्य दिया
और हमारे मनों में इस बात को डाला कि हम प्रत्येक दिन मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपके नाम की महिमा करें। आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की महिमा के लिए चाहिए आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए, आपके वचन के लिए कि आपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस छुटकारे के लिए जिसके योग्य भी नहीं थे हम, लेकिन आपने हमें दिया। मेरे प्रभु हम धन्यवादित हैं आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में उड़ेला और हमें छुटकारे को प्राप्त कर दिया। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे परमेश्वर हमें पता है हमारा छुटकारा हमारी ताकत से नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ। मेरे प्रभु हम इस योग्य भी नहीं थे कि आपके पवित्र नाम को अपनी ओठों से लेते, पर आपने हमें पिता बोलने का अधिकार दिया। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवादित हैं। हम धन्यवादित हैं आपकी तमाम उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी। हम धन्यवादित हैं संगति के लिए कि आपने जब हमारे जीवनों में इस बात को रखा कि प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक हम बैठ करके आपके वचन से सीखे। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। हम अपने दिन की शुरुआत वचन के साथ करें। मेरे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी इस फेलोशिप को आशीषित करें। जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उन सभी को आपके सम्मुख रखते हैं। जितने भी लोग मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम से इस संगति में जुड़ते हैं, मेरे प्रभु उन सभी को आप आशीषित करें। प्रभु हर एक अगर कोई अपने जीवन में तकलीफों में, बीमारियों में, परेशानियों से होकर के जा रहा है, मेरे प्रभु होने दे आपका अनुग्रह भरे हाथ उनके जीवन में रहे और यीशु मसीह के नाम में आपने चंगाई को बख्श दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से हर एक तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, बीमारी यीशु नासरी के नाम में जड़ से खत्म हो जाए। प्रभु आप इनके जीवन में अपना अनुग्रह दें, अपनी शांति दें और अपनी महिमा को प्रकट करें। प्रभु आप हमें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दें ताकि हम आपके उस पवित्र मार्ग पर चले जिसके लिए आपने हमें चुना है। मेरे प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि हम इस पाप से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारे को प्राप्त करें। मेरे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना विनती करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर उन देशों के लिए जो जहां पर मेरे पिता परमेश्वर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। प्रभु परमेश्वर आप उनके जो भी अधिकारीगण हैं, जो उसके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको अधिकार लेने का मेरे पिता परमेश्वर आपने सामर्थ्य दिया, उन्हें ऐसी बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे ताकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर वो एक शांति का पैगाम एक दूसरे के जीवन में उड़ेलने वाले बने। मेरे पिता परमेश्वर मेरी विनती प्रार्थना है उन देशों के लिए मेरे पिता जो बाढ़ से ग्रस्त हैं, जो बाढ़ और मेरे पिता परमेश्वर नेचुरल क्लाइमेटी से परेशान है। मेरे पिता परमेश्वर बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण अपने घर से बेघर हो गए, तकलीफों को, परेशानियों को अपने जीवन में झेल रहे हैं। मेरे परमेश्वर उनके जीवन में अपनी दया, अपने अनुग्रह को प्रकट करें और होने दे परमेश्वर आप उनके लिए एक छुटकारे का कारण बने। मेरे प्रभु हम विनती प्रार्थना करना चाहते हैं पंजाब के लिए विशेषकर कि मेरे पिता परमेश्वर जब पंजाब में बड़ी तकलीफें हैं, परेशानियां से लोग गुजर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर बाढ़ से हजारों लोग घर से बेघर हो गए हैं। मेरे प्रभु आप उनके रक्षक और रहनुमा बने। आप उनके लिए हर एक जरूरत को पूरा करें जो भी उनकी जरूरतें हैं और होने दे परमेश्वर आप उनके साथ रहें। आप फिर से उनके जीवन को रिस्टोर कर देंगे, आप फिर से उनके जीवन को फलवंत कर देंगे, आप फिर से उनके परिवारों को मेरे पिता परमेश्वर आशीषित कर देंगे। आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रभु हम विनती प्रार्थना करना चाहते हैं नेपाल के लिए
मेरे पिता परमेश्वर, जबकि नेपाल में बहुत से लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जो मारे गए, बहुत से लोग हैं जो घर से बेघर हो रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो दिक्कत और परेशानियों में होकर के जा रहे हैं। मेरे प्रभु आप उन पर दया अनुग्रह करें, अपनी सामर्थ को उड़ेले और आप हर एक बात के ऊपर अपना कंट्रोल ले, ताकि पिता उस देश में शांति हो सके, उस देश में मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। मेरे प्रभु हम विनती प्रार्थना करना चाहते हैं अपने मसीह भाइयों के लिए, मसीह बहनों के लिए जो मेरे पिता परमेश्वर दर्द और तकलीफ बीमारी से होकर के जा रहे हैं। मेरे प्रभु आपका चंगाई भरा हाथ उनके जीवन में बना रहे। हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। परमेश्वर के कर्ज को आप यीशु मसीह के नाम में भरने में मदद करें। मेरे पिता परमेश्वर उनके सोर्स ऑफ इनकम को आशीषित करें, ताकि उन आशीषों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर उस कर्ज की परेशानी से वो छुटकारे को पाए और आपके नाम की महिमा का कारण बन जाए। मेरे प्रभु हम विनती प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी मसीह बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उन कपल्स के लिए जो मेरे पिता परमेश्वर शादी के बंधन में बन चुके हैं और मेरे पिता परमेश्वर संतान की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी उनको मेरे पिता परमेश्वर संतान की आशीष नहीं मिल पा रही है। लेकिन मेरे प्रभु हमारी विनती प्रार्थना है, आपका वचन हमें बताता है गर्भ का फल परमेश्वर की आपकी ओर से प्रतिफल है। मेरे प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष को उड़ेले, आप अपने बेटे और बेटियों के जीवन में अपनी स्वर्गीय आशीष को दे दें और यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता परमेश्वर उनके गर्भ को आप प्रतिफल करें, ताकि उनको मेरे पिता परमेश्वर संतान की आशीष मिले और आपके नाम को धन्य कह सके। हम सभी जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे प्रभु आप उन्हें अच्छा बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि वो अच्छे से पढ़े लिखे और आपके नाम की महिमा का कारण बने। जो लोग अपनी जॉब की तलाश में मेरे पिता परमेश्वर आप उनके भविष्य को अपने हाथों से संभाले। मेरे पिता उन्हें अच्छा सा जॉब दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उस जॉब के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर जो अपने घर में तो अपने दिक्कत परेशानियों से होकर के जा रहे हैं, मेरे प्रभु जो अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, अपनी जॉब में, मेरे पिता परमेश्वर अपने बिजनेस में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर उन सभी को हम आपके सम्मुख रखते हैं। आप हर एक के जीवन में अपनी आशीष को, अनुग्रह को, सामर्थ को डेल ले मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम फिर से अपने जीवनों को, अपने कलीसिया को, अपने हर एक मसीह भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रार्थना निवेदन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें छुटकारे के लिए बुलाया है। हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपने हमें छुटकारे के लिए चुना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने शुक्रवार की सुबह की प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं। मेरे प्रभु जब आपने हमारे जीवन में इस बात को रखा है कि हम इस शुक्रवार की प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम कंटिन्यू करें और वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, मेरे प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। मेरे प्रभु हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बना के रखें और हमारे जीवनों से निरंतर आपके नाम को महिमा मिलती रहे। मेरे प्रभु हम सारा आदर, महिमा, इज्जत, गौरव, जला आपके पवित्र नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।